राधे राधे दोस्तों, आज मैं दिखाना चाहूँगा वृंदावन का थोड़ा सा सच। ये देखिएगा, ये सारी गौवंश, ये सब गौवंश आपको मिलेंगे कूड़े के ढेर पर। ये वो गौवंश हैं जो वृंदावन में कथावाचक, कितने सारे और बड़े बड़े कथावाचक अपने अपने मंचों से पैसा लेते हैं गौवंश के नाम से, गौ के नाम से, कि गौशाला में दान दें, गायों को दान दें, है ना। और ये चंद्रोदय मंदिर के पीछे का एरिया दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये ओमैक्स के पीछे का एरिया है जहाँ पर ये गायें कूड़े के ढेर पर है और हमेशा रहती हैं, एक दिन का नहीं है ये। तो आप सब लोग जो दान दे रहे हैं वो सोच समझ कर दान दें। हो सके तो अपने हाथों से इनकी सेवा करें, अपने हाथों से इनको भोजन की व्यवस्था करें, अपने हाथों से इनको रहने की व्यवस्था करें। अगर आप किसी गौशाला में 1,50,000 दान दे रहे हैं तो उनसे कोशिश करें कि एक एक गायों को पकड़ के वहाँ तक ले जाएं। कोशिश करें कि भैया ये गायें अगर रखेंगे तो हम दान देंगे, है ना। ऐसा करें, नहीं तो क्या होता है कि वो अपनी ही गायों को भोजन दे रहे हैं, अपनी ही गायों को अपना ही समझते, मतलब इसमें भी भेदभाव करते हैं। अगर वो भी इन गायों को ठाकुर जी की समझें, अगर इन गायों को आप ठाकुर जी की समझते या इन गायों पर भी वैसा विश्वास करें कि ये भी ठाकुर जी की हैं, ये भी बिहारी जी की हैं, तो वैसा विश्वास करके या वैसा सोच के दिमाग में कि ये भी ठाकुर जी की ही गायें हैं, ये बिहारी जी की ही गौवंश हैं, इन पे भी उतना ही ध्यान दें, उतना ही फोकस करें जितना आप अपने गौशाला की गाय हैं। तो ये निराश्रित गायें हैं जिनका कोई आश्रय है नहीं। हम इन आश्रित गायों के लिए ही, आश्रय के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इनको भी कहीं ना कहीं आश्रय मिल जाए। मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं इनको रोज़ भोजन करा पाऊँ या इनको रोज़ कहीं इनके लिए व्यवस्था बना पाऊँ या गौशाला बना पाएँ, है ना। तो आप सब लोग तो कर सकते हैं एटलीस्ट, कि जहाँ जहाँ जो बड़े बड़े लोग डोनेशन दे रहे हैं, बड़े लोग इन द सेंस जो 1,50,000 रुपये गौशाला में गऊ के नाम से देते हैं, वो लोग तो ये कर सकते हैं कि हम ₹1,00,000 या 2,00,000 रुपये डोनेशन जब देंगे जब कोई भी एक बाहर से सड़क से उठाकर जो आप गायें अपने आश्रम में, अपने गौशाला में रखेंगे, तब हम पैसा देंगे, है ना। क्योंकि नहीं तो चंदा तो खूब जा रहा है, मैं देख रहा हूँ करोड़ों का चंदा जा रहा है महाराज जियों पे, कथावाचकों पे खूब पैसा आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अपनी गौशाला तक सीमित है, उन्हें मतलब नहीं बाहर के गौशाला से। पूरे वृंदावन में अगर हम घूमेंगे ना, मुश्किल से 100-50 गायें होंगी जो सड़कों पे भटक रही हैं। तो पहले हम अपना घर सुधार लें कि जो 100-50 गायें बेचारी भटक रही हैं कूड़े के ढेरों पर, उनको आश्रय दे दें, है ना। तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। फिर हम पूरी दुनिया में सुधार कर सकते हैं, फिर हम इनको गौ माता बोल सकते हैं कि इनको राष्ट्र माता घोषित करें। वो तो सब बात की चीज़ें हैं, पहले इनके लिए आश्रय बनवाएं, इनके लिए गौशाला में स्थान दिलवाएं, भोजन की व्यवस्था कराएं, उसके बाद इनको दर्जा जो देना है, सर्टिफिकेट देना है, देते रहना। पहले इनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। कम से कम अपना घर तो हम साफ़ कर सकते हैं कि वृंदावन जो मेन धाम है भगवान का, गौशालाओं का, गौ माता का जो मेन धाम है, कम से कम वृंदावन के अंदर कोई भी लावारिस गाय नहीं होनी चाहिए जो कूड़े के ढेर पे मिले। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, अगर किसी को गलत लगती हो तो मुझे बता दे, मैं इसको डिलीट भी कर दूँगा भाई, है ना। क्योंकि डर तो हमें लगता ही है, नॉर्मल इंसान है, आम इंसान जिसको बोलते हैं आप, तो वही आम इंसान है हम भी। बस एक थोड़ा मन में था कि यार लोग पैसा ले रहे हैं और बड़े बड़े लोग जो कथावाचक हैं वो पैसा ले रहे हैं, बड़े बड़े महात्मा, संत महात्मा इनके बारे में बोलते हैं, पैसा ले रहे हैं। अब पता नहीं उनको कैसे पच जाता है पैसा, कि गौशाला के नाम पे पैसा आ रहा है और गौओं को सिर्फ अपनी गौओं तक सीमित रहते हैं। तो इनको भी ठाकुर की समझें, इनको भी बिहारी जी की गौ माता समझें और कोशिश करें कि इनको भी कहीं ना कहीं आश्रय दें, भोजन की व्यवस्था कराएं, ताकि ये कूड़े के ढेर पर ना जाएं। बाकी मेरे शब्द अगर बुरे लगे हों तो माफ़ी चाहूँगा। जय हिंद, जय माता दी, जय बिहारी जी।